श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्याम रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, परमात्मा तुमसे पूछे, परमात्मा तुमसे पूछे तूने मेरे लिए क्या किया। तुम्हारे पास उत्तर है? तुम्हारे पास उत्तर नहीं। तुम्हें बार बार उनसे मांगते रहता है, लेकिन उन्होंने एक बार तुमको, जन्मों जन्मों से तुम जन्म लेके आ रहा है, जब इतनी तो व्यवस्था किया तुमको, उन्होंने एक बार तुमसे पूछा तुमने मेरे लिए क्या किया, ऐसा तुमने पूछा, तुम्हारे पास उत्तर नहीं मिला। तुम जो जन्म से लेके आज तक 100 करोड़ दिन से आज तक मांगे 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 रहे। तुम्हारे काम ही यही मांगना ही है, मांग के ही आए रहे, अभी भी मांग रहे। परमात्मा तुमसे पूछे मेरे लिए तुमने क्या किया, तुमका उत्तर है तुम्हारे पास? उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? तुम अपने चिंतन के लिए, तुम अपने चिंतन कभी किए ही नहीं है, और तुम्हारे अंदर जो परमात्मा अंदर भीतर बैठा है उन्हें कभी जाग के देखा ही नहीं है, अनुभव किया ही नहीं है, स्पर्श किया नहीं, अनुसंधान किया नहीं, साधन किया नहीं, जाना नहीं, तुमने देखा नहीं, अनुभूति किया नहीं, फिर तुम कैसे जान सकता है? जो स्वयं को जानता है वही परमात्मा को जानता है, जो स्वयं को खोज करता है वही परमात्मा को खोज करता है। जिसने जो जाना हो, स्वयं को जो जाना है वही परमात्मा को जाना है। जिसने जो स्वयं को जाना है वही इसने परमात्मा को जाना है। जानना नहीं, अनुभव किया है, अनुभव किया है। हाँ? तुम बाहर निरीक्षण कर रहा है, तुम्हारे अंदर भी तो है अंतर्याम रूप से भगवान बैठा। कभी तुमने आलोचन किया? हाँ, दिन रात दौड़ रहा है, तुम्हारी नजर जहां पहुंचता है उधर तुम्हारा चित्त भी, तुम्हारे कार्यकलाप भी सब पहुंच रहे, लेकिन तुम ऐसी नजर जहां फैला रहे, ऐसा तुमने कभी एक न एक दिन, ये इतनी जन्म हो चुका है, एक दिन नजर तुमने अंदर लगाया, ये अंदर कौन बैठा है देखते लो, हमारे अंदर कौन बोल रहा है, हमारे अंदर कौन अपने को प्रोत्साहन दे रहा है अच्छी करने के लिए, बुरी करने के लिए, कौन है? निरीक्षण तो करो। तुमने कभी किया? कभी नहीं किया। कभी ना करने के कारण तुमने बाहर ही कोसते रहा। मनुष्य की सर्वोच्च साधन है मनुष्य जीवन में आत्म साक्षात्कार करना, आत्म अनुभूति करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए तुम सब आया हुआ है इधर, इसलिए सब आया हुआ है। ये जिसको ज्ञात हो जाता है उन्हें कि एकदम संसार जैसे पानी के ऊपर बुदबुदा रहता है, इसी प्रकार वो नशिश हो जाता है, वो तुरंत उसको छोड़ देता है। किस प्रकार छोड़ देता है? तुम जिस प्रकार स्वप्न में तुम सोया हो, स्वप्न में तुम सोया हो, स्वप्न में सोने के बाद तुम्हारे को स्वप्न आया, सोने के बाद तुम्हारे अंदर एक स्वप्न आया हो, और तुम्हारे कोई सिपाही पीछे से लगा है, बर्ची लेके, भाला लेके, घोड़ा से तुम तक के जा रहे हैं, जाकर एक नदी किनारे पहुंच के पहाड़ी से नीचे गिर गया है नदी में। जब गिरने के बाद फिर देखता है, एकदम चौंक जाता है, एकदम चौंक जाता है। चौंक जाने के बाद उठने के बाद देखता है, अरे ये तो स्वप्न है। लेकिन जब तुम स्वप्न में रहा, कितनी परेशान होते रहा, स्वप्न में रहा, पीछे से चोर आ रहा है, सैनिक आ रहा है, सिपाही आ रहा है, तुम चली रहे, पैदल भग रहे, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, नदी किनारे भग रहे, पहाड़ पर चढ़ गए, पहाड़ी से आगे कोई रास्ता नहीं, समुद्र में, नदी में कूद गए। कूदने के बाद तुम्हारे जीव शरीर छूटने लग गए। जैसा शरीर छूटा तुम्हारा स्वप्न एकदम उठ गए, उठना, अरे कब हो गया मेरे साथ? जब उठ के देखते हैं, अरे यार ये तो स्वप्न है। कहा स्वप्न है। इसी प्रकार इस संसार भी एक स्वप्न है। जिसने जाना वही अपने स्वयं के अंदर प्रवेश कर सकता है, जब उसके अंदर जो भाव है। हाँ, तुमने जाना समुद्र के अंदर लहर अलग है, पेन अलग है, बुदबुद अलग है, तुमने समझा। समुद्र के अंदर लहर अलग है, पेन अलग है, बुदबुदा अलग है, समझा। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो समझ लेता है। लहर भी पानी है, पेन भी पानी है,
बुदबुदा भी पानी है, पानी से तो ये उत्पन्न हुआ है, पानी से तो परा है ही नहीं है। देखने के लिए अलग अलग देखा रहा है, उसकी बुदबुदा पेन अलग है, लहर अलग है, बुदबुदा हो रहा है वो अलग है, लेकिन वास्तविक में देखा गया ये तो समुद्र के अंदर से तो हो रहा है। किससे हो रहा है? समुद्र के अंदर। इसी प्रकार मनुष्य भी, देह, मनुष्य भी, देह, जगत, आत्मा, ये तीनों अलग अलग ऐसे जो समझ रहे हैं, वास्तविक में जो ज्ञानी पुरुष है एक द्रव्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से देखता है, वो देखने के बाद प्रतीत होता है और ये सब इस यही आत्मा ही प्रकाशित कर रहा है, कोई भी अलग अलग नहीं है। जिस प्रकार पेन, बुदबुदा और समुद्र के लहर देखने में अलग अलग देखा रहा है, वास्तविक में देखा तो ये जल की, समुद्र की जल ही तो है। इसी प्रकार कोई महाराज जीव अलग है का परमात्मा अलग है का मैं अलग हो और परमात्मा अलग हो, कहने की अलग अलग है। जब तुम समझ लेते ज्ञान प्राप्त हो जाता है, समुद्र के अंदर से उत्पन्न हुआ है लहर, कहाँ से हुआ है? समुद्र के अंदर से तो उत्पन्न हुआ है, कोई लहर अलग थोड़ी है। जब उसके निर्णय करता है तब उनको वास्तविक ज्ञान होता है। ज्ञान होने के बाद वो लहर के भूल ही जाता है, भूल के स्वयं ही समुद्र हो जाता है। वो स्वयं उनके शरीर को बांध नहीं रहे, जगत कोई अलग नहीं है, शरीर कोई अलग नहीं है, कोई भी कहने के अलग भिन्न भिन्न है और सब कुछ उसी के अंतर्गत ही है। परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है। वो परमात्मा कौन है? तू ही वो परमात्मा है। तुम खोज रहे वही तू ही, तू अंदर ही बैठा है। ऐसा प्रतीत होता, प्रतीत होने के बाद साक्षात पुरुष की, साक्षात पुरुष को साक्षात्कार मार्ग में, आत्म साक्षात्कार मार्ग में, ब्रह्म आत्मज्ञान के मार्ग में दृढ़ होके और आगे और रहस्य क्या है और क्या आनंद है, इसमें से और आनंद वो खोजने के लिए निकल पड़ता है। निकलने के बाद निकलते खोज ये खत्म हो जाता है, खोज करता खत्म होकर खोज ही में मिल जाता है, वही खोज परमात्मा में मिल जाता है, मिल के स्वयं ही परमात्मा वही जाता है, परमात्मा स्वयं ही वही जाता है। इस प्रकार जिस प्रकार लहर चल रहा है, लहर है और आत्मा और परमात्मा समुद्र है, महान समुद्र है। वास्तविक में देखा जाएंगे तो अब सब कुछ कोई देखने में अलग अलग है, वो समुद्र महासमुद्र परमात्मा है, वो कोई लहर समुद्र से अलग नहीं है। इसी प्रकार जिसकी ज्ञान हो जाता है वो द्वैत भाव खत्म हो जाता है। जो भिन्न भिन्न देख रहे हैं, जो भिन्न भिन्न देख रहे हैं, ये संसार अलग है, मैं अलग हूँ, ये परमात्मा अलग है, जो भिन्न भिन्नता है वो खत्म होकर जब वो सारा चीज़ ब्रह्मांड रचा है, सारा कुछ खेल जो हो रहा है सब परमात्मा कर रहा है, वो मेरे अंदर विराजमान है, मेरे अंदर विराजमान हुए बाहर और भीतर परिपूर्ण हो रहा है, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, मेरे से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। मैंने समझा इतना दिन दूसरा मेरे प्रकाशित कर रहा है, ये मैंने जाना। जब वो स्वयं के अंदर डुबकी लगा के देखता है, देखने के बाद मेरे अंदर से प्रकाशित हो रहा, मैं ही प्रकाशित कर रहा, मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं शुद्ध निरंजन हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं हूँ, ऐसे निर्णय करता है। करने के बाद जो तुम अपने आत्म साक्षात्कार कर लेता है, आत्म अनुभूति करता है, वही ईश्वर की देन है। परमात्मा तुमसे पूछ रहे हैं ना, तुम मेरे लिए क्या किया, यही तुम्हारे बहुमान है, यही तुम्हारी इनाम है। तुम अपने ईश्वर को दर्शन किया, तुम अपने स्वयं अनुभूति किया और करने के बाद वही भगवान कृतार्थ हो जाता है, तुम भी कृतार्थ हो जाता है। अब किस काम से आया मैं धरती में, किस कार्य करना था, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा तेरा और मैं और तेरा इसी में लग गया। इससे जो पार उठ जाता है और होने के बाद ये सब कुछ परमात्मा को देखने लग जाता है, देख के वो आत्म साक्षात्कार अनुभूति पा लेता है। पाने के बाद जब परमात्मा तुमने पूछता है तुमने मेरे लिए क्या किया, उत्तर यही है, तुमने ईश्वर के दर्शन कर लिया। आत्म साक्षात्कार करने के बाद जो दूसरा तुमको देखना चाहता है, दूसरा तुम्हारे सानिध्य में आता है, तुम्हारे शरण में आता है, तो उनको तुम दर्शन देता है, उनकी शांति प्रतीत होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? शांति प्रतीत होने, आनंद मिलने लग जाता है। यही ईश्वर की देन है, यही ईश्वर की बहुमान है, यही ईश्वर हमसे पूछ रहे हैं, हमने तुमने मेरे लिए क्या किया। मैं आपके लिए यही मेरे स्वस्वरूप को हमने पहचाना,
आपने मेरे भेजा, भेजने के बाद मैंने अपने स्वस्वरूप मैंने पहचाना, पहचाना कि मैं अपने में स्थित हो गया, अपने में स्थित हो गया, मैंने आप में मैं स्थित हो गया। स्थित होने के बाद और मेरा और आपके कोई अस्तित्व कोई अलग नहीं है, ऐसे वो एकीकृत हो जाता है और एक ही होके एक में एक होके और परमात्मा और परमात्मा में लीन हो जाता है। लीन होने के बाद वो स्वयं ही शिव हो जाता है, स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। और इस प्रकार ये वो पुरुष भी मनुष्य में मनुष्य ने मनुष्य के अस्तित्व खत्म होकर स्वयं शिव ही हो जाता है। ओम श्री परमात्मा ने